देखो, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 38, क्लास 12th चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजी। Why is there a large pressure to switch to organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के एक प्रेशर क्यों है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को चूज़ करना है? वाई इज़ देयर अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग? इसी में ही क्वेश्चन मार्क, इसी में ही अगला पार्ट, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स? बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स? मेन सोर्स क्या है? मीन्स ये आते कहाँ से हैं? अब आप कहोगे ये ऐसी कैसी लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, अभी हम देखते हैं। हम सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे 3 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड ने आपसे पूछ लिया हो 12th क्लास में, और हम इसको अटेम्प्ट भी इसी तरह से करेंगे। इसमें 3 पार्ट्स हो गए, ए बी सी। अगर मैं यहाँ पे देख लिखना चाहूँ तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। सो 3 पार्ट्स हैं। हम आंसर करते हैं इसका अटैम्प्ट कि पेपर में लिखेंगे कैसे इसका आंसर। और आंसर अब तक तो आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी की लाइंस से ही निकलेगा इसका आंसर। सो आंसर अटैम्प्ट करते हैं। देखो, एज केमिकल फर्टिलाइजर्स cause environmental pollution, comma, there is large pressure to switch to, there is large pressure to switch to organic farming फुल स्टॉप। इसके आगे अब इस पॉइंट में इसका डिफाइन भी तो करें। दैट इज क्या? यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है? यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते आए हैं अब तक, वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं क्योंकि हम उनको फलों पे और सब्जियों पे छिड़कते हैं ताकि और कोई इंसेक्ट और पेस्ट उनको ना खा जाए, इसलिए उन पे छिड़कते हैं और उनको हम खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में आते हैं और ज़मीन की उर्वरक शक्ति को भी ख़त्म करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को भी कम करते हैं। सो
केमिकल फर्टिलाइजर्स कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑल्सो, सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है इनका, मीन्स सॉइल को डैमेज करते हैं ना। तो इसीलिए एक बायो फर्टिलाइज़र, जब हमारे पास ऑप्शन आ गया दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑप्शन आ गया, इसलिए स्विचिंग चल रही है। व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स नाउ? ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। 12th क्लास के बच्चों को मैं जब स्कूल में ज्वाइन किया था, तो उसमें ऑलमोस्ट लास्ट टाइम पे ज्वाइन किया था, तो उससे पहले बायो में 12th क्लास में सभी बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ चुके थे। मैंने बच्चों से बायो फर्टिलाइज़र पूछा था, तो उन्होंने बायो फर्टिलाइज़र का मतलब ये कहा था कि सर कुछ केमिकल्स होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स को कुछ केमिकल बोला, क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तो ये केमिकल्स हैं। तो इन्होंने, उन बच्चों ने बायो फर्टिलाइज़र को भी केमिकल्स कह दिया, जबकि गलत है। बायो फर्टिलाइज़र्स आर नॉट केमिकल्स। जहाँ बायो शब्द है वहाँ जिंदा ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, इतना समझ लो, जहाँ बायो शब्द इस्तेमाल हो रहा है। सो बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब है ऑर्गेनिजम्स, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो बायो फर्टिलाइजर्स आर organisms that enrich the nutrient quality of soil। जो चीज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स कम कर रहे हैं उसी को ही बायो फर्टिलाइजर्स बढ़ा रहे हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। एनरिच मीन्स इम्प्रूव करते हैं। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स? मीन्स ऑर्गेनिजम्स तो हैं, बट कहाँ से आते हैं, क्या सोर्स है इन ऑर्गेनिजम्स का? मेन सोर्स इज मीन्स किस कैटेगरी के हैं मेन सोर्स? ऑब्वियस सी बात। अब आप मुझे कुछ सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। हम इस क्वेश्चन को माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो अगर किसी को नहीं भी पता है ना, इसका आंसर बड़े आराम से बच्चा सिंपली लिख सकता है। द मेन सोर्स इज माइक्रोब्स, ये भी चल जाएगा। और माइक्रोब्स, अगर क्वेश्चन 1 आपने ध्यान किया है, क्वेश्चन शुरुआत के क्वेश्चंस में अगर आपने ध्यान दिया है, तो क्वेश्चन हमने मेंशन किया है, क्वेश्चन बाकायदा लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन में भी है कि माइक्रोब्स की कैटेगरी में आने वाले कौन कौन से हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स कम्स अंडर कैटेगरी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो सब लिख सकते हो, सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। बट इसमें भी 3 मेन कैटेगरी हैं जो इस बायो फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में आती हैं। The main source is bacteria, fungi and cyanobacteria। Bacteria, fungi and cyanobacteria, or also known as blue-green algae। I hope this is very much clear to you now.